Hello student, in today's lecture we are going to start with water cycle. So let's begin. Water cycle. In nature, water exists in three states naturally. Water keeps on changing its form in nature. नेचर में जो है पानी तीन फॉर्म में अवेलेबल है. फर्स्ट इज इन सॉलिड फॉर्म दैट इज आइस, सेकेंड वन इज लिक्विड फॉर्म दैट इज वाटर एंड थर्ड वन इज गैसियस फॉर्म दैट इज वाटर वेपर. इन तीन फॉर्म में पानी जो है नेचर में एग्जिस्ट करता है. वाटर कीप्स चेंजिंग इट्स फॉर्म इन नेचर. इट इज़ दिस चेंज दैट फॉर्म्स क्लाउड एंड ब्रिंग्स रेन. और इन चेंज की वजह से ही वाटर्स के जो है आपको जो है अलग अलग फॉर्म दिखाई देते हैं. जैसे वाटर से क्लाउड फॉर्म होते हुए दिखाई देता है और उन्हीं क्लाउड में से फिर बाद में जो है बारिश जो है वो आती है. ड्यू टू हीट ऑफ द सन, water from river, pond, lake and ocean evaporates and goes up as water vapor. सूरज की गर्मी के कारण, धूप के कारण जो है नदियों का पानी, तालाबों का पानी, झरनों का पानी ये जो है भाप बन के ऊपर उठ जाता है, भाप बनता है और भाप हल्की होने के कारण वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होके जो है वो वेपर्स पर चले जाते हैं आसमान में. When water vapor goes high in the sky, it comes in contact with cold air. जब ये वाटर वेपर जो है आसमान में चले जाते हैं, स्काई में चले जाते हैं, वहाँ पर वो ठंडी हवा के कांटेक्ट में आने के कारण वो जो है ठंडे हो जाते हैं. So the vapor cool down and condenses to form tiny drops of water. और ठंडी हवा के कांटेक्ट में आने के कारण वो जो भाप के जो कण हैं वो ठंडे हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं. उसी को कंडेंसेशन भी कहा जाता है. और वो जो है भाप उसकी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है फॉर्म हो जाते हैं. दिस टाइनी ड्रॉपलेट्स क्लिंच टुगेदर टू फॉर्म अ क्लाउड. और वो जो पानी की बूंदें हैं फिर वो एक साथ जो है चिपक जाती है और एक साथ इकट्ठा होने के कारण उससे क्लाउड फॉर्म होता है. ऑन फर्दर कूलिंग दिस टाइनी ड्रॉप बिकम हैवी एंड फॉल एज रेन. जब वो ड्रॉपलेट जो है हैवी हो जाते हैं, एक साथ में आ जाते हैं, तब वो एक जो है हैवी क्लाउड फॉर्म करते हैं. और जब एक क्लाउड दूसरे क्लाउड से हवा के दौरान टकराता है तो जो है बारिश हो जाती है और रेन की फॉर्म में वो जो है पानी वापस अर्थ पे आ जाता है. ऑन हिली एरियाज द वाटर ड्रॉप्स फ्रीज एंड फॉल एज स्नो. हिली एरियाज़ में बहुत ठंड होने के कारण वहाँ पर जो भाप है वो फ्रीज़ हो जाती है और इसी कारण से वहाँ पर जो बारिश है वो स्नो की फॉर्म में गिरती है. द रेन वाटर देन फ्लोज डाउन इनटू पॉन्ड, रिवर, लेक एंड ओशन फ्रॉम वेयर इट गोज़ अप ड्यू टू हीट ऑफ द सन. जो हिली एरियाज से जो स्नो की फॉर्म में पानी गिरता है फिर वो फ्लो होके जो है तालाबों में, नदियों में, झरनों में जाकर मिक्स हो जाता है. और यहाँ से फिर से जो है वो झरनों का पानी, नदियों का पानी जो है सन की हीट से गर्म होकर उसकी जो है भाप में कन्वर्शन होता है. और इस तरह से ये साइकिल जो है कंटिन्यूस जो है चलते रहती है. दिस कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर इन नेचर इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल. और इसी साइकिल को पानी से भाप बनना, भाप से फिर से क्लाउड बनना, क्लाउड से बारिश का होना और फिर से वो बारिश का अर्थ पे आना, फिर से उस पानी का जो है लेक में जाके, नदियों में जाके जो है मिक्स होना और फिर से गर्म होकर फिर से इवेपोरेशन के थ्रू जो है भाप में होना. ये कंटिन्यूस साइकिल का चलने को ही जो है वाटर साइकिल कहा जाता है. तो ये साइकिल जो है कंटिन्यूसली चलते रहती है. आप के आजू बाजू में आपको वो पता नहीं चलता, लेकिन ये साइकिल कंटिन्यूस चलती रहती है और इसी साइकिल के चलने की वजह से जो है बारिश जो है वो होती है. I hope you understand this concept of water cycle. Thanks for now.